आप सबको मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसका उद्देश्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर सूर्योदय के साथ आपको सशक्त और भी सशक्त बनाना है। आज आपके लिए हमने एक विशेष प्रोग्राम तैयार किया है, जिसकी बुनियाद है शिष्टाचार। किसी ने सच ही कहा है कि इन पोलाइटनेस नथिंग इज लॉस्ट एक्सेप्ट फॉर अ सीट इन द बस। लेकिन पारंपरिक व्यवहारों को अच्छे शिष्टाचार के साथ भ्रमित न करें। शिष्टाचार की परिभाषा पुरुष एवं स्त्री के लिए एक समान होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें हर समय यह सुनिश्चित करना है कि हमारी मौजूदगी में कोई भी व्यक्ति असहज या अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रहा है। इसी को कहते हैं शिष्टाचार। आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर मैं आपके सम्मुख 26 शिष्टाचार की बातें रख रहा हूं। अगर आपने इन्हें अपना लिया और आदत में शुमार कर लिया तो मेरा वादा है कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी। हाँ, तो डालते हैं एक नज़र इन 26 शिष्टाचार की बातों पर, जिन्हें अगर आपने अपना लिया और हैबिट में बना लिया तो आप शर्तिया लोगों की आंखों की तारा बन जाएंगे। शिष्टाचार का पहला सबक, किसी को लगातार 2 बार से ज्यादा कॉल न करें। यदि वे आपका कॉल नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब है कि वे किसी ऐसी चीज में व्यस्त हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा सबक, अपने मिलने जुलने वालों से ऐसे सवाल मत पूछिए जैसे ओ तो आपने अभी तक शादी नहीं की है, या फिर अच्छा आपने अभी तक घर क्यों नहीं बनाया, या घर क्यों नहीं खरीदा। भगवान के लिए यह आपकी समस्या नहीं है। ऐसे सवाल पूछकर आप क्यों उनको अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं। शिष्टाचार का तीसरा सबक, यदि आप किसी घर या ऑफिस के दरवाजे से प्रवेश कर रहे हो तो अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा दरवाजा खोलकर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो महिला हैं या पुरुष हैं, या फिर ऑफिस में आपका जूनियर है। सार्वजनिक रूप से किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। चौथा सबक, यदि आप किसी को चढ़ाते हैं और उन्हें आपके इस कार्य में मजा नहीं आ रहा है या उन्हें आपके इस व्यवहार से खुशी नहीं हो रही है तो इसे रोकें और फिर कभी ऐसा मत करें। पांचवा सबक, अपने बॉस या किसी भी बड़े से बात करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ जेब से बाहर हैं। जेब में हाथ डालकर बात करना बेअदबी की निशानी है। छठा सबक, एक मूल मंत्र याद रखें, अगर प्रशंसा करनी है तो सार्वजनिक रूप से करें, किसी की भी हो, और अगर आलोचना करनी है या करना चाहते हैं तो निजी तौर पर करें, सबके सम्मुख नहीं। सातवां सबक, यदि आप किसी मित्र के साथ टैक्सी साझा करते हैं और वो भुगतान करता है, इस बार पैसे भरता हूँ, तूने दिया था ना पहले, थैंक यू, तो आप अगली बार भुगतान करने के लिए तत्पर रहें। आठवां सबक, किसी के मोटापे या वजन को लेकर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, आप शानदार लग रहे हैं, ऐसा कहने से आप कुछ या आपका कुछ बिगड़ता तो नहीं है ना। अगर वे अपना वजन या मोटापा कम करने के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे तो करेंगे, आपको बात छेड़ने की क्या जरूरत है। नवां सबक, किसी ने सच ही कहा है कि उधार प्रेम की कैंची है। उस पैसे को शीघ्र से शीघ्र वापस करें जो आपने उधार लिया है। सर, ते मी तुमचे घेतलेले पैसे मी तुम्हाला परत द्यायला आलोय. नाही लागत असतील ते राहू नाही सर, झाले माझे कंप्लीट आहे पैसे. ठीक आहे, परत कधी लागले तर घेऊन जा. ठीक आहे, थँक्यू. इससे पहले कि वो व्यक्ति आपको उधार के बारे में याद दिलाए, यह आपकी ईमानदारी और चरित्र को दर्शाता है। यही बात छाते, पेन, सूटकेस और लंच बॉक्स के साथ भी लागू होती है जिन्हें आपने किसी से लिया है। 10वां सबक, यदि आपका कोई दोस्त या जानने वाला आपको अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है तो प्लीज उससे यह ना पूछें कि किस लिए है ये अपॉइंटमेंट। एट द मोस्ट ये कह सकते हैं कि आशा है आप ठीक ठाक हैं। अगर वे व्यक्ति अपने अपॉइंटमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे तो स्वयं करेंगे। आप उन्हें उनकी व्यक्तिगत बीमारी बताने की असुविधाजनक स्थिति में डालने से बच जाएंगे। 11वां सबक, जब किसी ने आपको लंच डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में इनवाइट किया हो तो कभी भी मेन्यू से महंगी डिश ऑर्डर न करें। क्या खाओगे? आप ही ऑर्डर करो, क्या खाओगे? देखते हैं।
काम कर दिलीप, तू ही ऑर्डर बता। अरे नहीं करो आप। नहीं बता। प्रणीता तू ही ऑर्डर कर कुछ, ये शर्मा रही बहुत। ऑर्डर तू ही दे, क्या करना है तुझे ऑर्डर तो। दिलीप आज ऑर्डर तू ही कर, आज तेरी चॉइस से खाएंगे हम लोग। एक काम करो, S4G का जो बेस्ट है वो लेके आओ हमारे दोस्तों के लिए। हो सके तो उनसे कहें कि वे आपके लिए उनकी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। सबक नंबर 12, कभी भी किसी को भी कोई सलाह ना दें जब तक आपसे कोई मांगे नहीं। 13वां सबक, अगर 2 या अधिक लोग बात कर रहे हों तो उनके बीच में उनकी बात काट कर अपनी बात सुनाकर उनको बाधित न करें। उसके बाद और क्या बात करते है ना? एक मिनट पास में था। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, और फिर गांधी जी को आया तो क्या हुआ उन्होंने। है ना? बोलो। ते गावाकडून आणलेलं खाल्लं का? 14वां सबक, किसी से एक लंबे अरसे के बाद मिलते समय उनसे उनकी उम्र और वेतन न पूछें जब तक कि वे इसके बारे में आपसे बात न करना चाहें। सबक नंबर 15, जब भी कोई आपकी मदद करता है तो उसे धन्यवाद या थैंक यू अवश्य कहें। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। सबक नंबर 16, अपने निजी व्यवसाय या काम पर ध्यान दें जब तक कि आपको सीधे तौर पर कोई शामिल न करे। बस इससे बाहर ही रहें और अपने काम से काम रखें। सबक नंबर 17, जब कोई आपको अपने फोन पर फोटो दिखाता है तो फोटो देखने के बाद बाएं या दाएं फोन को स्वाइप न करें। आप नहीं जानते हैं कि फोन में आगे या पीछे उस व्यक्ति ने क्या पर्सनल फोटोग्राफ सेव किए होंगे। सबक नंबर 18, अपने से कम पैसे वालों के साथ कभी भी अपनी दौलत की बात न करें। इसी तरह जिन कपल्स के घर में बच्चे नहीं, उनके बीच में अपने बच्चों के बारे में बात ना करें। सबक नंबर 19, अपने ड्राइवर के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करें जैसा कि आप अपने सीईओ के साथ करते हैं। अपने से छोटों को नीचा दिखाकर या दुर्व्यवहार करने से आप किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता अपने से नीचे के किसी व्यक्ति के साथ यदि आप सम्मान से पेश आते हैं तो लोग नोटिस करेंगे और आपकी इज्जत और बढ़ेगी। सबक नंबर 20, लिफ्ट में अगर आप खड़े हैं और लिफ्ट इसलिए रुकी हुई है कि वो ओवरलोडेड है तो पहल करके आप बाहर आ जाएं। ये भी भद्र पुरुष की एक निशानी है। सबक नंबर 21, लोगों को संबोधित करते समय जी या आप कहने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। नमस्कार सर. हां शिवाजी काय म्हणताय? आणि सर थोडं काम होतं जरासं हवी तुमची. हे कशाचं आहे? अच्छा हां बसा ना बसा. नाही नाही सर. हो बसा बसा. एक सर. बल्कि लोगों की नजरों में आपके शिष्टाचार की कदर होती है। सबक नंबर 22, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का सम्मान करें, यह बड़प्पन की निशानी है। सबक नंबर 23, अगर आप सड़क पर या कहीं खुले में किसी से बात कर रहे हैं तो अपना धूप का चश्मा उतार दें, यह सम्मान का प्रतीक है। और आंखों से संपर्क करके बात कहना या सुनना अच्छे सलीके की बात है। सबक नंबर 24, एक अच्छा SMS या WhatsApp का संदेश पढ़ने के बाद संदेश के लिए धन्यवाद देने का प्रयास करें। जो आपके पास नहीं है उसे पाने का सबसे आसान तरीका है प्रशंसा। सबक नंबर 25, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोबाइल फोन पर जोर जोर से बातें न करें। लोगों को आपकी निजी जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। काय झालं हॉटेलमध्ये घेऊन जायचं? हा? त्या दिवशी आलता, मी तुला खाऊ घातलं, तर तू मला खाऊ घालायचंय ना? कधी येतोय ना? हे पैसे कोण द्यायचे? इथे बी पैसे दिले नाही, इथे पैसे दिले नाही, कधी द्यायचे पैसे? हा? अलबत्ता जोर जोर से बातें करने से या बोलने से आप लोगों की नाराजगी के पात्र बनते हैं। और आखिर में सबक नंबर 26, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है अरे कैसा है? बहुत दिल में दिख रहा है। तो उसकी ओर देखिए। हाथ में लिए फोन को घूरना ये अशिष्टता की निशानी है।
तो इस प्रोग्राम को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है शिष्टाचार की 26 बातें आपको याद रहेंगी। अगर भूल जाएं तो वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।